हेलो एवरीवन, कैसे वेलकम टू एजुकेशन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रियल नंबर के वो क्वेश्चन जो कि ज़्यादा एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखो, मैं जो है कि आपको देखिए वो क्वेश्चन कराऊंगा जो कि एग्जाम में उस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मतलब कि इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर वाले भी हैं, कुछ एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन हैं, और कुछ क्वेश्चन मैंने जो है कि ऐसे सेलेक्ट किए हैं जो कि उस तरह क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। राइट, अब देखो जिस तरह क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको जो कराने वाला हूँ, अगर जो है कि आपने इस तरह क्वेश्चन सीख लिया करना, तो ऐसे ही जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। राइट, अब देखो आपका जो सिलेबस है ना वो जो है कि 30% रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो आपके लिए जो है कि बहुत मतलब जो है गुड न्यूज़ भी आपके लिए जो है कि आपको जो है कि ज़्यादा स्टडी नहीं करना पड़ेगा। तो मैं जो है कि उस 30% को रिड्यूस करके ही जो है कि मैं क्वेश्चन जो है कि सॉल्व कराऊंगा इसमें। ठीक है, आपको पता होगा कि जो सबसे पहला जो चैप्टर है आपको जो है कि वो है आपका रियल नंबर। अब देखो जो है कि आपको जो है कि इस चैप्टर जो है कि एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है, वो है आपका जो है कि इक्वलाइज डिवीजन लेमा। उस टॉपिक में जो है कि क्वेश्चन नहीं कराने वाला हूँ क्योंकि आपको प्रॉफिट नहीं होने वाला उस पर। मैं जो है कि उसी टॉपिक का क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो पहला क्वेश्चन आपको दिया है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द 6/1250। ठीक है, विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल। मतलब कितने डेसिमल प्लेस से जो है कि ये डिजिट जो है कि टर्मिनेट होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, इसमें बोला है किस डेसिमल पे वो टर्मिनेट होगा। राइट, तो इसको जो है कि आप ऐसे सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको जो है कि आप लिखो ऐसे 6 इसको जो है कि अगर मैं सॉल्व करूँ तो कितना हो जाएगा, अगर इसका जो फैक्टर आप निकालोगे। राइट, इसका देखो 1250, ये आपका 1 मार्क वाला क्वेश्चन है। राइट, देखो इसको जो ये हो जाएगा 2 से 625, फिर 2 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 125, सॉरी 5 से जाएगा, 5 से करेंगे तो कितना आएगा 125, और फिर इसको 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जो है कि आपको 25 और फिर 5 और फिर 5 5 और फिर 5 जाएगा। ठीक है, ये तो करने आते हुए बेसिक चीज़ है, ये जो क्लास 4 से आप पढ़ते जा रहे हो। ठीक है ना, देखो अब इसमें जो है ना आपको जो है कि कितना है, इसका जो है कि पावर कितना हो जाएगा आपका 5 का पावर 4 हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे 2 का पावर आप 1 लिखो, इनटू 5 के पावर 4 लिखो आप। राइट, ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो इनटू जो है कि आप क्या करो, हमें जो है ना यहाँ पे भी जो है कुछ ऐसा करना होगा, मतलब हमको ना यहाँ पे 10 लाएंगे ना तभी प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखो 10 लाने के लिए हमें जो है ना 2 का भी पावर 4 होना चाहिए, तभी जाकर हम ना 5 डिवाइड 10 कर देंगे और 10 का पावर 4 कर देंगे। राइट, इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है ना ऊपर नीचे जो है कि 2 का पावर 3 से जो है कि हमें क्या करना होगा, इनटू करना होगा, तभी तो होगा ना। अब देखो हमको ना यहाँ पर 10 लाना है, इसके लिए मैं क्या किया, मैंने जो है ना 2 का पावर 3 से मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे ना 2 का पावर 3 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 का पावर 4 हो जाएगा। तो इधर लाएंगे, देखो इसको जो क्या हो जाएगा आपका 6 इंटू 2 का पावर 3 अपान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5। देखो 2 का पावर 4, यहाँ 5 का पावर 4, क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 का पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये देखो इसको जो है कि आप कर लो, कितना हो जाएगा ये 6 इंटू 2 टू द 4 टू द 8 होगा ना 8। ठीक है, 2 टू द 4 टू द 8, और नीचे कितना हो जाएगा आपका 10 के पावर 4 हो जाएगा। हमें यही 10 चाहिए था। ठीक है, देखो इसको जो है कि इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, और नीचे कितना हो जाएगा 10, 10 के पावर 4 है ना, तो 4 जीरो रखो यहाँ पे, तो 10 के पावर 4 हो गया। राइट, होगा ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया इतना। अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करो, इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.0048, इतना ही आएगा ना, आएगा ना इतना। ठीक है ना, यानी कि जो है कि हमारा जो है कि ये नंबर जो है कि 1 2 3 4 पॉइंट पे जो है कि ये टर्मिनेट हुआ है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, है ना, मतलब कि 4 पॉइंट पर टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये देखो बस 1 नंबर क्वेश्चन था, है ना, मैंने थोड़ा सा एक्सप्रेस कर किया तो बात अलग है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखो आप, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है कि अगर इफ एससीएफ ऑफ ए एंड बी इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 1800, देन व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द नंबर। अब देखो ऐसे ही ना, मतलब जो कि टर्मिनेटिंग का क्वेश्चन पूछेगा तो ऐसे ही सब पूछेगा, है ना, उसको जो कि आपको जो है कि 10 का टर्म लिख दो आप, है ना, क्योंकि डिवाइड करने में थोड़ा सा आपको आसानी होगा। ठीक है, अगर मान लो कि इससे आप डिवाइड करते 6 को जो 250 से, यहाँ से अगर डाइड करते तो निकालना मुश्किल होता है। ठीक है, यहाँ भी करोगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अगर ये 10 आ जाएगा ना तो करना हमको आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा तो 0 से थोड़ा सा डिवाइड करना आसान होता है। ठीक है, मतलब 10 के फॉर्म में हो तो आसान होता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखो, एससीएफ ऑफ द ए एंड बी इज 12 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 1800, तो व्हाट इज द एलसीएम ऑफ द नंबर, तो उस नंबर का एलसीएम क्या होगा। अब देखो एससीएफ ऑफ ए एंड बी इज 12, हमको पता है क्या, एक हमने फॉर्मूला उसमें पढ़ा था रियल नंबर में, क्या पढ़ा था, एलसीएम इंटू एससीएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू बी होता है। राइट, ये देखो हमने पढ़ा था, पहले चैप्टर में हमने ये पढ़ा था। ठीक है, इसमें देखो आप देखिए एलसीएम जो कि आपको क्या बोला है कि एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज
12, ठीक है। मतलब ए एंड बी जो है कि तुम्हारा मतलब दो नंबर है कोई, और ये जो है कि ए बी दो नंबर होते हैं, उनका जो एचसीएफ है ना वो जो है कि दिया है 12 दिया है, मतलब एचसीएफ दिया है कितना 12 दिया है, ठीक है। और क्या बोला है, प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 1800, और इन नंबर का जो प्रोडक्ट है ए और बी नंबर होते हैं, ठीक है। ये जो किसके जो प्रोडक्ट हो कितने हैं 1800 है, ठीक है। क्या पूछा है, एलसीएम ऑफ दिस नंबर, तो एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम जो है कि आपका क्या होगा, तो बस एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1800 अपान 12। तो अब ये जो है कटेगा, तो जाना आप कर दो 2 से या फिर 3 से कर दो, तो 3 2 जा नहीं सॉरी 3 4 12, ठीक है, और 3 6 जा 18, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 600, और ये कर दो आप जो है कि 150 हो जाएगा, ठीक है, इतना होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं बस। अब ऐसे ही एलसीएम एससीएफ वाला पूछेगा तो ऐसे ही पूछेगा, ठीक है। तो बस ये कभी कभी क्या देगा कि ए और बी का मतलब जो है कि कभी एलसीएम पूछेगा, कभी एससीएफ पूछेगा, कभी जो है कि इसका प्रोडक्ट पूछेगा, तो आप ऐसे फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पे ना ए बी ना कोई नंबर है ना, अब जिसकी वैल्यू जो है कि मान लो कुछ भी दी रही होगी, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तीसरा में कि अगर जो है कि पी और क्यू क्या है, इंटीजर है, राइट। तो पी और क्यू अगर इंटीजर है तो पी इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, ये है तुम्हारा जो है कि ए स्क्वायर बी है, ठीक है। और क्यू इज इक्वल टू कितना है, वो है आपका जो है कि क्यू इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। तो पूछा है ना, ये दो नंबर है पी और क्यू, और इंटीजर है ना दोनों जो है कि, और बोला है कि पी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी है और क्यू इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर है। तो पता करना है क्या, और ए और बी क्या है तुम्हारे, ये जो कि प्राइम नंबर है ना। तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू पता करना है, तो पी और क्यू का बीच के जो एलसीएम है पता करना है, ठीक है। कैसे पता करोगे बताओ, एलसीएम देखो मतलब इसका अगर हम पी करें तो पी का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, ए इंटू बी होगा ना, होगा ये पी का। क्यू का क्या होगा, क्यू का देखो तो क्यू का क्या होता है, ए इंटू बी होगा। अब बताओ एलसीएम कैसे निकाला था, ये बच्चों वाली चीज़ है। एलसीएम देखो इन दोनों में ये है, इन दोनों में ये है, बस। तो जब ये दोनों में है तो ये दोनों में है तो ये एक अकेला हो जाएगा ए इंटू, और फिर ये आ जाएगा तुम्हारा बी हो जाएगा, और फिर ये भी बच जाएंगे ना, जो एक तो जाएगी जो दोनों में कॉमन होता है उसको लेते हैं, और फिर जो बच जाता है उसको भी लेते हैं ना। तो क्या हो जाएगा ये ए इंटू बी ये होगा, यानी दोनों मिला क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। ये जो कि इसका आंसर होगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये इसका एलसीएम आएगा। अब देखो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें पूछता है, ठीक है। कभी एलसीएम पूछेगा, कभी एससीएफ पूछेगा, कभी प्रोडक्ट पूछेगा, ठीक है ना, कभी यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देगा, या फिर इस वाले में जो है कि यहाँ पे जो है कि पूछ सकता है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर किस डेसिमल पे जो टर्मिनेट कर रहा है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये जो कि 1-2 नंबर वाले हैं ना, इसको आप नोट कर लो फटाफट, अगर नोट करना है तो समझ लियो तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 4, ठीक है ना, बोला है क्या 17/30 दिया है, ठीक है। और बोला है इसमें ना कि टर्मिनेटिंग और नॉट, ये बताना है कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, ठीक है। देखो मैंने बताया था क्या, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए क्या होता है, ठीक है। अब देखो इसको करना है हमें कैसे, 17 करेंगे, ठीक है। 30 है क्या, मतलब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या ये जो है कि 2 × 5 का फैक्टर होगा, देखो तो करके इसको मैं करूँगा अगर तो 2 इंटू और इंटू 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना। देखो तो 2 3 6 6 30, इसका अगर फैक्टर करें तो प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो ऐसे ही कुछ आएगा। तो बताओ इसमें जो है कि 2 तो है, ठीक है, 5 तो है, सही है, लेकिन यहाँ पे 3 दे दिया है। अगर 3 है यानी कि डिनोमिनेटर में जाएगी, अगर 3 आ गया है ना, यानी कि इन दोनों के अलावा 3 आ गया ना, चाहे कुछ भी आ जाए, अगर इन दोनों के अलावा जो कुछ भी आ जाए तो वो जो है कि टर्मिनेटिंग नहीं होगा। आपने जो पढ़ा होगा इसको जो है कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा। अगर ये होता है तभी जाके क्या होता है, वो टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 3 आ गया ना, तो क्या होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये जो है कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैंने बता दिया, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ऐसे ही चेक करना है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, बोला इसमें ना कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो बताओ ये ट्रू है कि फॉल्स है। ये भी एक सिंगल नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का। तो देखो 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट क्या है, 2 बोला है, क्या ये मतलब सॉरी बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो देखो जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर क्या होता है, एक के बाद जो नेक्स्ट आने वाला वही होता है ना। अगर मान लो मैं ये बोलूँ कि अगर पहला नंबर n है तो अगला नंबर क्या होगा n+1 होगा ना। तो वही बोल रहा है कि n इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है ना, वो जो है कि 2 से मल्टीप्लाई क्या वो डिविजिबल है, ये बताना है। तो प्रोडक्ट मतलब क्या, इसको इससे इंटू कर दो,
तो क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा n स्क्वायर प्लस n, ठीक है। ओके जी। अच्छा बताओ, अगर जो है कि हम n इज इक्वल टू 1 मानते हैं, ठीक है, n इज इक्वल क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अगर जो है कि हम n इज इक्वल टू 2 मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे फिर 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 या 4 2 6 हो जाएगा। अगर हम n इज इक्वल टू 3 मानते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 3 के पावर, ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, 3 के पावर 2 + 3 कितना होगा, 3 3 या 9 और 9 3 कितना होता है 12। क्या जो नंबर आया है तीनों केस में वो कौन क्या है, इवन है कि ऑड है, इवन है ना, यानी कि जो भी नंबर आएंगे ना 1 2 3 4 5 कुछ भी रख देना इस वाले में, है ना, तो ये क्या है, तुम्हारा प्रोडक्ट है ना। तो अगर जो है कि इसमें हम जो भी नंबर रख रहे हैं वो हमेशा इवन आ रहा है, और इवन नंबर क्या होता है, वो जो है कि 2 का डिविजिबल होता है। इसका मतलब क्या, ये जो है कि ट्रू है, ठीक है, ट्रू है ना, क्योंकि डिविजिबल होगा तो ट्रू ही होगा, क्योंकि 2 भी जो है कि 2 से डिविजिबल और 6 भी होगा और 12 भी होगा, बाकी जितने भी आएंगे ना सब इवन होंगे। तो जब इवन है तो 2 से डिविजिबल होगा ही, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, मतलब नेक्स्ट जो कि 2 नंबर का है, देखो अगला क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है ना प्रोडक्ट वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगर 26 और 91 दिया है, ठीक है। ओके जी, चलो देखो 2 नंबर दिया है, क्या 26 और 91 दिया है, राइट। बताना है ना कि इनका जो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है ना, इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है, यही हमको दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं क्या इसका, पहले इसका हम जो कि फैक्टर निकालते हैं। तो पहले जो कि फैक्टर निकालते क्या होगा, पहले जो कि 26 का निकालेंगे तो ये आएगा कितना 2 13 फिर 13 और 1, इसका करेंगे तो कितना आएगा, ये 91 करेंगे तो 91 का तो ये ना 7 से कटेगा, ठीक है। 7 से ये तो है कि 2 7 7 से 27 7 और 7 1 7 हो जाएगा, 7 3 21 और फिर ये 13 हो जाएगा, ये तुम्हारा 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका इतना आएगा, राइट। अब देखो इसका जो कि अगर हम जो क्या निकालें, एलसीएम निकालते हैं पहले, तो एलसीएम निकालो पहले। एलसीएम इक्वल टू कितना होगा बताओ, ये जो कि 2 × 13 और इसका होगा, मतलब एलसीएम इतना नहीं होगा, ये जो कि मान लो इसको जो कि हम निकाल लें एलसीएम, तो देखो ये जो किसका था, ये 26 का था, ठीक है। 91 का फैक्टर निकालो यहाँ पे रखो, तो 91 का कितना होगा 7 × 13, ये दोनों में कॉमन है, यानी कि एलसीएम क्या होगा तुम्हारा, एलसीएम तुम्हारा ये होगा, यहाँ पे लिखो एलसीएम तुम्हारा होगा 2 × 7 × 13, ठीक है। यानी कितना हो गया 7 × 40 और 2 ने जाए 18, 182 आ गया एलसीएम तुम्हारा, राइट। एचसीएफ निकालो तुम, एचसीएफ निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, एचसीएफ निकालेंगे तो ऐसे देखो फैक्टर यहाँ पे लिखो ऐसे ही 2 × 13 और 7 × जो है कि 13, ये किसका था 26 का था और ये किसका था 91 का था, ठीक है, 91 का था, राइट। और 91 का था, तो अब देखो ये जो है कि दोनों में है, तो बताओ एचसीएफ जो है कि इसको यहाँ मत फिर यहाँ लिखो, एचसीएफ कितना आएगा इसका, ये दोनों में कॉमन है ना, ये तो है ही नहीं ना, तो एचसीएफ में हम क्या लेंगे, केवल 13 लेंगे, है ना। पता है ना कि एचसीएफ में क्या होता है, केवल जो कॉमन होता है ना उसको लेते हैं, बाकी को लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो 13 आ गया, 13 आ गया तुम्हारा, और 13 आ गया तो देखो ठीक है 13 आ गया, और ये तुम्हारा एलसीएम ये आ गया, तो एचसीएफ ये आ गया और एलसीएम जो है तुम्हारा जो कि ये आ गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पे, इधर जगह है देखो, यहाँ मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ इन दोनों का। 182 को जो है कि मैं कर रहा हूँ किससे 13 से कर रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आएगा, कितना, इसको अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं देखो यहाँ पे मैंने किया है, कितना आ रहा है 2366 से आ रहा है, ठीक है। वैसे जो है कि मैंने 91 × 26 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे देखो कि ये भी जो है कितना आ रहा है 23 और 6 से आ रहा है ना, तो ये भी तुम्हारा कितना आ रहा है 236 × 6 मतलब 66 आ रहा है, ठीक है। तो देखो इसमें जो है कि दोनों ही जो है कि हमने जो है कि ये जो नंबर है ना, ये एलसीएम है ना, देखो वहाँ पे ये जो है कि क्या है 13 एचसीएफ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, देखो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। और ये 91 और 26 ये दो नंबर है ना, इनका जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो इतना ही आया, मतलब दोनों क्या है इक्वल है, यही हमें क्या करना था वेरीफाई करना था, ठीक है ना। मैंने स्टार्टिंग बताया था क्या एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन कह दिया आपका जो है वो है 0.3178, ठीक है। ये जो कि आपका क्वेश्चन है ये दिया है, राइट। और इन द फॉर्म ऑफ P/Q, इसको जो है ना करना है आपको जो कि P/Q के फॉर्म में, ठीक है ना। जो है ना इस डेसिमल जो दिया है ना
इसके ऊपर बार लगा है, ठीक है, ध्यान से देखो आप, इसको पी अपन क्यू को फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे देखो आप, जाइए इसको आप मानो ना x इज इक्वल टू मानो 0.3178, ठीक है, इसको आपने x मान लिया है, राइट। और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करो, मतलब देखो 0.3178 इसके ऊपर बार है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। आपको पता होगा ये जो कि नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ऐसे ही डॉट करके ये रिपीट होगा ऐसे ही, राइट। मतलब ये जो है कि रिपीटिंग कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो हमें क्या करना है, हमें जो है ना पहले हमें ना 10 से इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखोगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड। तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, क्या हुआ, ये क्या हो जाएगा 10x। और अब देखो 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.178 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। अब तो देखिए हमने 10 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, है ना। अब क्या करेंगे हम, देखिए दोनों तरफ 10,000 से करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है ना। तो 10,000 से हमें करना होगा, ठीक है। तो 10,000 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000x, ठीक है, मतलब 3178.178, राइट, आ गया। और ऐसे ही ये जो है कि रिपीट होता चला जा रहा है डॉट करके, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इससे प्रॉफिट क्या मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो है कि आपका इक्वेशन पहला है, ये जो है कि आपका इक्वेशन दूसरा है, ठीक है, आगे समझ में। अब क्या करना है, इसको जो है कि इसमें से मैच करना है, सेकंड में से पहले इक्वेशन को आप मैच कर दो, ठीक है ना। ये हो जाए कितना 9990 हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से मैच करो कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 317 और ये हो जाएगा 8 में से जाएगा कितना होगा 5 हो जाएगा। और ये देखो ये पूरा नंबर और ये पूरा नंबर क्या है, सेम है ना दोनों, तो दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा तुम्हारा ये पूरा। अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो ये पूरा जो है क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो जीरो हो गया तुम्हारा। पॉइंट के बाद जितने भी थे सब जीरो हो गए, बचे तुम्हारा इतना, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 3175/9990। यही जो है कि आपका पी अपान क्यू का फॉर्म में होगा। ये जो है कट भी सकता है, अगर 5 से कटना चाहे तो इसको कटा सकते हो, या फिर इतना भी छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है ना, ऐसे ही करना होता है इसको, राइट, ओके। आप बोलोगे ना कि सर आपने जो है कि यहाँ पे पहले जो है कि 10 से किया फिर 10,000 से किया, ऐसा क्यों किया। इसलिए मैंने किया ना, अगर देखो ये जो बार है ना दिख रहा है, ये 3 नंबर पे है, 1 नंबर पे नहीं है, इसलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर मैंने जो है कि पॉइंट के बाद 4 नंबर है तो मैंने 10,000 से किया। अगर जो है ना, अगर ये जो बार दिख रहा है ना, ये जो है कि पूरा इस पे होता है ना, पूरा मतलब 3 पे भी होता है, तो मैं डायरेक्ट जो है ना यही वाला करता स्टेप, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर पे दिया है, इस नंबर पे गैप कर दिया है, इसीलिए मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया। अगर ये गैप ना करता तो मैं डायरेक्ट इससे करके माइनस कर देता, आंसर आ जाता, ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, नोट कर लो आप। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर जो भी हो है ना, क्वेश्चन नंबर इसमें मैंने लिखा है, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करना है आपको। अब देखो जो इसमें बोला है ना कि ए और बी जो है कि कोई नंबर है, ठीक है, मतलब कोई इंटीजर होंगे, तो उसमें से जो है दिया है क्या, इफ़ ए इज इक्वल टू दिया है 150, ठीक है ना, और बी इज इक्वल टू हमें पता करना है एलसीएम जो है ना, एलसीएम जो है कि वो 10 टाइम किसके है, HCF है, ठीक है ना, ये आपको जो दिया है। और एक चीज़ और बोला है, वो ये बोला है जो आपका एलसीएम है ना वो जो है कि प्लस और HCF इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू 400 है, ठीक है ना, ये है आपका। तो बताना है कि बी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो ये जो है क्या है 10 टाइम है, यानी कि इसमें पुट कर लो, ठीक है इसको। तो एलसीएम को जो है ना जो दिया है वो जो है कि क्या है 10 HCF है ना, इसको यहाँ आप पुट कर लो। तो एलसीएम में जाकर क्या लिखोगे 10 HCF, ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे लिख दो 10 HCF प्लस HCF इज इक्वल टू हो जाए कितना 400, ठीक है। तो देखो HCF कितना हो जाएगा, ये जो है कि 11 HCF हो जाएगा और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 400 अपान क्या हो जाएगा HCF इज इक्वल टू 400 अपान 11 आ गया, ठीक है। अब ये तो जो है कि पी अपन क्यू का फॉर्म आ गया, ठीक है ना। हालांकि कुछ चेंज कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को, है ना, और जैसे कि आप कुछ ऐसा रख लो 10 कर ले, क्या यहाँ पे ना आप 10 ना करके यहाँ पे आप 9 कर लो, सही रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा आसानी होगा करने में आपको, क्योंकि पी अपन क्यू का फॉर्म आ जाएगा ना।
तो ये जो है कि आप यहाँ पर 10 कर लो तो ये 10 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये जो है कि कट जाएगा, तो आएगा आपका जो है कि 40। अब थोड़ा सा आसान लग रहा है, ठीक है। हालांकि नंबर कुछ भी दे, मैटर नहीं करना है, तरीका जो है कि आपका ऐसे ही करना होगा आपको, ठीक है। ये आ गया जो कि SCF 40 आ गया, ओके। जब SCF 40 आ गया है ना, और अगर हमारे ये 40 आ गया, इसका मतलब क्या, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 9 4 जा 36, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा कितना, इसका SCF का वो नगुना है ना ज़्यादा, तो 9 4 36 यानी कि 360 हो जाएगा आपका एलसीएम। और हमें निकालना है बी, तो हमको पता है क्या कि एलसीएम इंटू SCF क्या होता है, ए इंटू बी होता है। तो बस SCF कितना दिया है हमको ये पता है ना, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है आपका ए इंटू बी होता है, राइट। तो एलसीएम कितना दिया है 360, और वो कितना है आपका जो कि SCF वो है जो कि 40 है, इज इक्वल टू ए इंटू बी, यानी कि ए कितना दिया है वो 150 है, बी जो है कि हमको पता करना है, ठीक है। इसमें से ये कटा दो, 0 से 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा आपका 5 3 जा और 5 8 जा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 से 3 12 जा 36, बस 12 जा कितना हो जाएगा 96 हो जाएगा ना, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका जो कि बी है ना, ये जो कि बी की वैल्यू होगी, ठीक है। तो बी की वैल्यू कितना आ जाएगी 96 आ गया, राइट। और ए का तो दिया ही है 150, तो बस ऐसे ही करना है, ठीक है। तो बस ऐसे ही पूछते हो, एलसीएम इससे पहले ऐसे ही पूछता है। एक और क्वेश्चन बनता है इससे जो है कि वो है आपका जो है कि यूक्लाइड डिवीजन लेमा का यूज़ करके वो देगा, मतलब देता था पहले है ना, लेकिन अब वो जो है कि रिड्यूस हो गया है, तो उसके बारे में कोई जिक्र करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि उसमें भी जो है कि आपका एलसीएम एचसीएफ यूज होता है उस फार्मूले में है ना, यूक्लाइड डिवीजन लेमा में, लेकिन वो सब स्किप कर दिया है, तो आप भी जो उसको हटा दो। अगर अब क्वेश्चन पूछता है तो केवल एलसीएम से, अगर एचसीएफ से पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। नोट डाउन कर लो आप लोग। वो है जो कि अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वो है प्रूफ डैट √7 इज ए इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। अब देखो कैसे हमें जो है ना करना है प्रूफ इरेशनल नंबर, लेकिन हम इसको जो है कि प्रूफ करने के लिए हम इसको माने क्या, रेशनल नंबर, ठीक है। इसको ही मान के हमको जो है कि प्रूफ करना है। आपने जो कि पढ़ा होगा, अगर जो कि आपको पता, अगर जो है कि आपको जो पता होगा, जो कि आपने पढ़ा होगा, तो ठीक है। तो देखो √7 इज हम क्या मानते हैं, रेशनल नंबर, ठीक है। तो जब रेशनल नंबर हम मानेंगे, लेट यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट √7 इज रेशनल नंबर, आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। उसके बाद से जब रेशनल नंबर होगा तो इसका मतलब क्या, इसका जो है कि कोई भी फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, ठीक है। मतलब अगर ये रेशनल नंबर है तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, मतलब 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर √7 का नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा, ठीक है ना। तो पहले कंडीशन तो ये आप माइंड में रखना, लिख भी देना अगर लिखना हो तो, ठीक है। यानी कि देखो √7 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/Q, ठीक है। P/Q होता है ना, आपने पढ़ा होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, P/Q का फॉर्म होता है, तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब देखो आप इसका मतलब ये होगा कि इसको जो हम ऐसे लिख सकते हैं कि आप जो है कि इसको P इक्वल टू, या फिर ऐसे लिखो, चलो P इक्वल टू क्या हो जाएगा √7 Q लिख दो आप, है ना, ऐसे करके, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P² इज इक्वल टू 7Q² आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो है ना P² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा 7 है ना, वो जो है कि P² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। P² को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब हमारा जो 7 है वो जो है कि P² को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये भी हो सकता है जब ये P² को डिवाइड कर रहा है तो 7 जो है ना वो जो है कि P को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। P को भी डिवाइड करेगा, ये मैं जो है कि सेकंड लिख दिया, राइट। आगे समझ में। अगला देखो जाएगी आप, अगर ये 7P को डिवाइड कर रहा है तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि अब देखो जी, अगर ये 7P को डिवाइड कर रहा है तो कोई ना कोई तो नंबर आएगा जब डिवाइड करेंगे, तो उस नंबर को मैं जो है कि R मान रहा हूँ, ठीक है। यानी कि जब P को जो है कि 7 डिवाइड करेगा तो कोई नंबर आएगा, उसको मैं R माना हूँ, यानी कि P इक्वल टू क्या आएगा, P इक्वल टू हो जाएगा आपका R, मतलब 7R, ठीक है। 7R हो जाएगा, ठीक है, 7R, राइट। इस 7R को जो है कि यहाँ पुट करो, P इक्वल टू क्या है, इतना है ना, इसको जगह से पुट कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको जगह इक्वेशन सेकंड मान लो, इसको इसमें पुट कर दो। सेकंड को फर्स्ट में पुट करने पे हमारा आएगा कितना, ये आएगा 7R इज इक्वल टू √7Q, ठीक है ना, इतना आएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने जो स्क्वायरिंग किया था यहाँ पे, वैसे जो कि यहाँ पे क्या करोगे, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, ठीक है। आप लिखोगे जो कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है, वहाँ भी लिखोगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड।
तो कितना हो जाएगा 49r² इज इक्वल टू 7q²। तो ये कट के कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 7r² इज इक्वल टू q², राइट। इसका मतलब ये हुआ दिस इम्प्लाई डैट कि जो हमारा 7 है ना वो जो है कि q² को डिवाइड कर रहा है। मतलब हमारा जो 7 है वो जो है कि q² को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 7 जो है कि q को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी q को भी डिवाइड करेगा। अब देखो यहाँ पे जो कि 7 p को डिवाइड कर रहा है, यहाँ जो है कि 7 q को डिवाइड कर रहा है। अब बताओ, मैंने स्टार्टिंग बोला था क्या कि अगर रेशनल नंबर है तो देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, लेकिन यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर 7 आ रहा है जो कि 1 के अलग है ना, ठीक है। तो जब 7 आ रहा है दोनों कॉमन फैक्टर, इसका मतलब क्या है, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर रेशनल होता तो 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर अलग आता ही नहीं, ठीक है। तो हमारा मानना रेशनल नंबर ये गलत साबित हो गया, ठीक है। यानी कि जो कि आप लिखो क्या, 7 इज कॉमन फैक्टर, 7 इज कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q, ठीक है। तो क्या है, ये जो है कि एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन है। हमने जो है कि कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है, क्योंकि हमने रेशनल माना था लेकिन रेशनल है नहीं है, ठीक है। तो हमारा मानना क्या है, गलत हो गया। इसको लिखते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन अराइज यहाँ पे लिखोगे बाई एज्यूमिंग, क्या, बाई एज्यूमिंग, क्या एज्यूम किया था, √7 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर, हैंस √7 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। मतलब हमारा एक कॉन्ट्रडिक्शन अराइज क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ, एज्यूम किए थे हमने रेशनल नंबर को, लेकिन ये क्या है तुम्हारा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया बाई हैंस √7 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपको लिखना है। बस यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग एंड बोसेट करना है, यहाँ पे आपको स्क्वायरिंग एंड बोसेट लिखना है, जो कि मैंने लाइन ऐसे डॉट किया है। और यहाँ पे ना लेट करके जो कि यहाँ पर नीचे लिख देना है आपको, जो है कि नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, ठीक है। नोट कर लो आप इसको। अगर जो है ना आप देखो, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि आपको ये दिया है, देखो अगर जो है ना इस तरह क्वेश्चन पूछता है, जैसे मैंने पहले कराया था √7 इरेशनल दिखाना था, तो उसमें जो है कि √5 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, √11 भी पूछ सकता है, ऐसे करके पूछेगा। इस वाले में क्या पूछेगा कि प्लस दिया है, इसमें माइनस दिया है, किसी में प्लस देगा, है ना। किसी में जो है कि -5 - √3 करके अपान जो है कुछ और 7 दे देगा, ऐसे करके। तो सेम जो है कि ऐसे क्वेश्चन होंगे। अगर ये इरेशनल नंबर हमें प्रूफ करना है तो पहले जो है ना हम इसको क्या मानेंगे, रेशनल मानेंगे, राइट। तो पहले हम इसको क्या मानेंगे, देखो जब भी जो है ना इरेशनल प्रूफ करना हो ना, तो पहले उसको रेशनल मानो, और फिर रेशनल को जो है गलत साबित हो जाएगा, आप कर दो जाएगी गलत साबित, फिर वो अगर गलत साबित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इरेशनल हो जाएगा, राइट। जैसे नहीं होता कोई इंसान की बात नहीं मानता है वो ना, तो बात नहीं मानता है, उसको गलत साबित करो, वो खुद ही मान जाएगा लास्ट में जाएगी। वैसे ये भी है, ठीक है ना। तो पहले इसको गलत साबित करना है, फिर इसको मनाना है, मतलब वो मान जाएगा खुद ही, ठीक है। देखो डेट जो है कि 5 - √3 इज ए क्या, रेशनल नंबर, राइट। ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो बस अगर रेशनल है तो क्या होगा, 5 - √3 कितना हो जाएगा, ये जो कि P/Q के फॉर्म में होगा। और जब P/Q के फॉर्म में होगा तो इसको थोड़ा सा इधर कर लो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5Q - √3Q इज इक्वल टू P, ठीक है। ठीक है ना, इतना हो गया। और क्या, हाँ इसको इधर लाओ, इसको जो है कि आप इधर लाओ, तो ये हो जाएगा कितना, 5Q - P इज इक्वल टू हो जाएगा √3Q, और फिर ये हो जाएगा तो आपका देखिए 5Q - P अपान Q इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, √3। अब बताओ क्या है √3, क्या होता है बताओ, √3 क्या होता है। अभी मैंने जो कि √7 प्रूफ किया था, तो जब √7 जो कि इरेशनल हुआ था, तो √3 भी क्या होगा, इरेशनल होगा ना। तो इधर क्या है, इरेशनल है, और इधर क्या है, रेशनल है। तो कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि जब ये इरेशनल है, ये तो कंफर्म हो गया कि ये इरेशनल है, तो जब ये इरेशनल होगा तो कभी भी ना इरेशनल जो है कि रेशनल के इक्वल हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है, इरेशनल नंबर है, राइट, ठीक है ना।
भले ही हमको पता है क्या कि पी अपन क्यू क्या है, एक इंटीजर है, और पी अपन क्यू क्या होते हैं, एक रेशनल नंबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 क्या है तुम्हारा, √3 जो है कि इरेशनल नंबर होता है, जैसे कि मैंने पीछे प्रूफ किया था √7 का। तो जब ये इरेशनल होगा तो क्या कभी इरेशनल जो है कि रेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं ना। इसका मतलब क्या है, ये भी जो नंबर है वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमारा जो है कि मानना क्या है, ये भी गलत हो गया। कंट्राडिक्शन एराइज, कंट्राडिक्शन, ठीक है, यहाँ पे कंट्राडिक्शन एराइज बाय एज्यूमिंग, है ना, एज्यूमिंग क्या, बाय एज्यूमिंग 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। यही हमने माना था ना, थोड़ा राइटिंग मेरा अच्छा नहीं है ना, लेकिन बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको आप ध्यान से देखो। कंट्राडिक्शन एराइज बाय एज्यूमिंग 5 माइनस √3 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है, ये रेशनल नंबर है। ये जो कि हमने क्या किया, एज्यूम किया था। हैंस जो है कि 5 माइनस √3 क्या है, ये हमारा एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, इज ए क्या, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है। और वैसे बहुत दिन के बाद जो है कि मैं पढ़ा रहा हूँ, 1 महीना हो गया, तो थोड़ा सा लिखावट में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो हालांकि समझ में आ रहा है, बोल भी तो रहा हूँ ना मैं, तो ठीक है, थोड़ा सा और नेक्स्ट क्लास से और थोड़ा सा राइटिंग सुधर जाएगी आई थिंक, ठीक। अब देखो ये जो आपको जो है कि चैप्टर जो है ना बहुत सिंपल है, लेकिन बाकी जो है कुछ चैप्टर है जो कि जिसमें जो नंबर गेनिंग है उसको जो कि आपको बहुत ही अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल हो गया, ट्रायग्नोमेट्री हो गया, ठीक है ना, और भी क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री है, इस तरह के चैप्टर जो कि आपको पूरा अच्छे से कवर करना है, क्योंकि थोड़ा सा मतलब नंबर गेनिंग भी है, और थोड़ा सा टफ नहीं बोलेंगे उसको, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें, ठीक है, तो उस पर आपको फोकस करना है। बाकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कुछ अच्छे क्वेश्चन उसमें भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। अब देखो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है कि पोलोमियल क्वेश्चन कराऊंगा, तो उसमें भी जो है कि आपको जो है कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उसको मैं जो है कि मतलब उस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं एग्जामिनेशन में, मैं वैसे ही क्वेश्चन जो कि आपको कराऊंगा। अब देखो मैं जो है आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल पर जो है कि प्रीवियस क्वेश्चन जो है कि लोग करा रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं जो है कि आपको जो भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है वो किस तरह क्वेश्चन आते हैं, वैसे जो है कि किसी चैप्टर से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और जो आपको एग्जामिनेशन में पूछ चुका है ना, उस तरह क्वेश्चन जो कि मैं आपको कराऊंगा इस चैनल पे, ठीक है ना। तो मतलब फॉर्मली अगर बोलना चाहे तो ये बोलूँगा मैं कि जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके चैप्टर से, उसके मैं टाइप्स बता दूंगा। मतलब अगर जो है कि जो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ, अगर उसको आपने कर लिया तो उसी तरह क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे और पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। पीछे भी जो कि प्रीवियस में जो कि वैसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब जो कि अगर जो कि आप किसी भी चैप्टर के सारा टाइप जान जाओगे, किस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस तरह क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप हर तरह क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो बस जो है कि मैं आपको इस चैनल पे वही चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखो देखिए मैं इस चैनल पे जो है मैं आपको जाएगी क्लास 10th और क्लास 12th का मैथमेटिक्स का सारा चैप्टर का जो है कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे हैं, क्वेश्चन कैसे टाइप्स जो है कि मतलब किस चैप्टर से बन सकते हैं, उसको मैं इस चैनल पर कराऊंगा, ठीक है ना। और आपको ये बता दूं, अगर जो है कि साइंस का भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह के टॉपिक जो है कि ज़्यादा पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। अगर कुछ टॉपिक एक्सप्लेन करना पड़ा तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।